हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज आपका मेरी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज अपन देखने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसके अपन सीरीज चला रहे हैं, उसका लेक्चर नंबर 4। कल अपन ने या अपने जो पिछली वीडियो थी उसमें अपन ने देखी थी डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो कुछ बचे हुए थे, उन आज बचे हुए को अपन आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के और बहुत ही फनी ट्रिकों के साथ, बहुत ही मजेदार कहानियों के साथ, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, हम इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो कृपया इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए, नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी जो अपनी बची हुई थी वो हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। नॉर्मलिटी का मतलब होता है कि किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट मौजूद है। क्या पे मौजूद है? ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट मौजूद है किसके अंदर? किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। अब आप कहेंगे सर आपने पढ़ा है, इसका मतलब समझाइए। सपोज करो आपके पास में 1 लीटर सॉल्यूशन है। क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन है। इस लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट मौजूद है। जैसे अपन ने पिछली बार मोल देखा था ना, इस बार देखना है ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट। अब ग्राम इक्विवेलेंट ये शब्द क्या है, इसके बारे में तो अपन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर ही रहे हैं। तो नॉर्मलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट, इसको अपन नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छे से समझ लो। अपन बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? घुलनशील पदार्थ का वजन, जो भी पदार्थ जो उसमें घुला हुआ है, मान लीजिए x है, उसका वेट कितना है, उसमें अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1000 से। ठीक है, कर दिया। और उसमें अपन फिर ग्राम इक्विवेलेंट वेट उसका पता करेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है या उसका आयतन है, किसमें? ml में। यानी ग्राम इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml, वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 1000। याद रखिए, नॉर्मलिटी इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट, यानी जो भी ड्रग या सॉल्यूट उसके अंदर विद्यमान है उसका वेट, उसका मल्टीप्लेक्शन किससे करना है? 1000 से करना है। और इक्विवेलेंट वेट जो कि अपन आगे निकालना सीखेंगे। और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम है, चूंकि अपन बात कर रहे हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में होगी, तो यानी 1000 ml ही होगा। फिर अगर चेंज होता है तो अपन देखते हैं उसको। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं, उसको क्या बोलते हैं? अपन नॉर्मलिटी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं नॉर्मलिटी। जैसे आपको इसमें भी दिख रही होगी, नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी इज अ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मलिटी इक्वल टू होती है m इंटू एन। एम यहाँ पे क्या है? मोलरिटी है, और n क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है। अब अगर कभी क्वेश्चन ये बनता है कि अच्छा ये बताइए, नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में कुछ रिलेशन है, वो रिलेशन को बताइए। तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में जो रिलेशन होता है कैसा होता है? नॉर्मलिटी इक्वल टू होती है मोलरिटी इंटू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ठीक है, N1 इंटू V1 इक्वल टू होता है N2 V2। जब अपन डायल्यूशन का मेथड पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे N1 क्या है, V1 क्या है, N2 क्या है और V2 क्या है। नॉर्मलिटी ऑफ द एसिडिक सॉल्यूशन, V1 वॉल्यूम ऑफ द एसिडिक सॉल्यूशन, N2 नॉर्मलिटी ऑफ द बेसिक सॉल्यूशन, V2 क्या है? नॉर्मलिटी ऑफ द बेसिक सॉल्यूशन। यानी नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच, जो अपन ने मोलरिटी पहले पढ़ा था ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 1 लीटर सॉल्यूशन में। अब यहाँ पर देखना है m क्या है, यहाँ पे मोलरिटी है, n क्या है, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट है। तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में क्या रिश्ता है? नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू एन। एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ये शब्द बार बार अभी हम आपको का डाउट यहाँ पे क्लियर नहीं करेंगे, आपके अंदर ट्विस्ट पैदा करेंगे क्या इसका मतलब क्या है। ठीक है, अगर अभी
5 मिनट मेरी वीडियो के पहले किसी ने कमेंट कर दिया तो उसको अवार्ड दिया जाएगा कि नंबर ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, मेरी इसको बताने के पहले। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, याद रखना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। वैसे फॉर्मूला क्या आता है, वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 1000 इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सिंपल फॉर्मूला रखना है। तो यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर किसी भी सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं, कितने लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और ग्राम इक्विवेलेंट आपका डाउट क्लियर करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अब आप कहेंगे सर एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर एसिड के लिए होता है रिप्रेसिबल एच आयंस, यानी आपके जो भी सॉल्यूट है उसमें कितने एच आयंस रिप्लेसेबल हैं, एच आयंस कितने हैं। अगर बेस के लिए है तो रिप्लेसेबल ओ एच आयंस, अगर सॉल्ट के लिए है तो टोटल पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है अपॉन नेगेटिव चार्ज कितना है। रेडॉक्स के लिए कितने इलेक्ट्रॉन अपन ने गेन किए हैं या फिर लॉस किए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। याद रखना, एसिड के लिए अपन एच आयंस काउंट करेंगे, बेस के लिए अपन ओ एच आयंस काउंट करेंगे, सॉल्ट के लिए अपन टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी आपके उस सॉल्यूट के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है और कितना नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है उसका कैलकुलेशन करेंगे। और रेडॉक्स के लिए क्या करेंगे, कितने अपन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं उस सॉल्यूट ने या फिर कितने इलेक्ट्रॉन उस सॉल्यूट ने लॉस किए। इसकी कहानी क्या है, मान लो, ठीक है, तो वो सारी फंक्शन अपन यहाँ पे देखने वाले हैं कि एन फैक्टर क्या है एसिड के लिए, रिप्रेसिबल एच आयंस यानी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। जिसकी भी बात कर रहे हैं, अगर आपका सॉल्यूट एसिडिक नेचर का है जैसे HCl है तो H कितने हैं, 1 है, यानी उसमें मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा HCl के लिए बराबर हो जाएगा। एक एग्जांपल जैसे HCl का हम बोले कि इक्विवेलेंट वेट निकालिए तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है HCl का, मॉलिक्यूलर वेट होता है 36.5। आप निकाल के बताइए कैसे आया 36.5। और उसके बाद में उसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा एन फैक्टर। यहाँ पे चूंकि HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है तो इसमें नंबर ऑफ एच आयंस होंगे, कितने एच आयंस हैं भैया, रिप्लेसेबल 1 एच आयंस है, यानी 36.5 अपॉन 1, यानी इसका इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अपन इस तरह से लैब के अंदर सारी डिटर्मिनेशन करते हैं। अगर कोई बोल दे NaOH तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट होता है 40। कमेंट सेक्शन में जिससे भी बन जाए निकाल के दिखाइए 40 कैसे होता है। अब इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, चूंकि उसने कहा बेस के लिए OH आयंस, कितने OH आयंस है भाई साहब, एक OH आयंस है, यानी 1 से क्या हो जाएगा उसका डिवाइडेशन हो जाएगा, 1 से डिवाइडेशन हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 40। यानी NaOH का इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट बराबर होता है। अब अगर आपसे कभी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे कि क्या NaOH का मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट इक्वल होता है तो आप कहोगे यस। ठीक है, ऐसे NaCl में कितने चार्ज है, NaCl में एक चार्ज है, तो एक जितने भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जितने भी चार्ज होंगे या फिर जितने भी आयंस होंगे उनसे डिवाइडेशन कर देना है मॉलिक्यूलर वेट का। जैसे मॉलिक्यूलर वेट आपका 40 तो 40 अपान, अगर चार्ज 1 है तो 40 अपान 1, चार्ज 2 है तो 40 अपान 2। इसकी ट्रिक समझ लेते हैं। मान लो मम्मी है, शांत है, बस मॉलिक्यूल गिनती है, जो एम होता है वो क्या कर गिनता है, बस मॉलिक्यूल गिनता, एंड नॉट ही मॉलिक्यूल्स नहीं, उनके फैक्टर भी। अब देखो जब अपन ने मोलरिटी देखी थी ना तो केवल मॉलिक्यूल्स गिने थे, कैसे, अपन ने नंबर ऑफ मोल्स देखे थे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करे थे, मास अपान गिवन मास अपान मॉलिक्यूलर मास,
और फिर जो भी आया था उससे 6 पॉइंट, एक बार रिवाइज करवा दूं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दिया था। आज याद आ रहा है ना, 6.022 से इंटू 10 की पावर 23 से क्या करा दिया था, मल्टीप्लाई करा दिया था। और मल्टीप्लाई कराने के बाद में आपका क्या आ गया था, आपका आंसर आ गया था। कितना आंसर आया था, जितने भी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा वो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, एटम हो जाएंगे या फिर आयंस हो जाएंगे। जिसको ये कॉन्सेप्ट अभी समझना है वो मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकता है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से गिने। यानी एम में क्या होता है, केवल मॉलिक्यूल की गिनती होती है, लेकिन जो नॉटी आंटी हैं वो क्या बोल रही हैं कि मॉलिक्यूल्स नहीं, एन फैक्टर भी गिन लेती हूँ, इसलिए एन हमेशा एम से ज्यादा नॉटी या एक्टिव होता है। एम क्या होता है, एन एम से ज्यादा नॉटी या एक्टिव होता है, इसलिए एन बराबर होता है एम इंटू नंबर फैक्टर, नंबर ऑफ आयंस। ठीक है ना। जिसको भी जो भी डाउट है तो एक बार आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, हम आपका वो डाउट भी क्लियर कर देंगे। आ गया समझ में। अगर किसी की नॉर्मेलिटी निकालना है तो क्या करोगे, नॉर्मेलिटी निकालना है तो हम बोलेंगे कितने ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट शब्द कोई मतलब कंफ्यूजन तो नहीं रह गया, मॉलिक्यूलर वेट में एन फैक्टर का डिवीजन कर देना है। अगर एसिड है तो रिप्लेसेबल होगा, बेस है तो OH रिप्लेसेबल होगा, साल्ट है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से डिवाइडेशन करेंगे, और रिडॉक्स है तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए या फिर लॉस किए उससे रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। अब मोल फ्रैक्शन देखते हैं जो कि नया है। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। याद रखना, जैसे किसी के मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी एक पार्टिकल का पता लगाना। जैसे सॉल्यूट का पता लगाना है तो सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी सॉल्यूशन। द मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ द मोल्स। जैसे यहाँ पे ND, NC, Na और NB। अब इसमें किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, ND अपॉन ND प्लस NC प्लस Na प्लस NB, इन सब को जोड़ देंगे तो आपका ND की वैल्यू निकल आएगी। किसकी वैल्यू निकल आएगी, ND की वैल्यू निकल आएगी। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है ना। इस तरह से सारी चीजें आपको क्रम बाय क्रम समझते जाना है। टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, यानी एक का नंबर निकालना है। एक का कैसे, मतलब एक बार याद रखना, एक का नंबर निकालने के लिए कैसे निकालोगे, एक का नंबर जब निकालोगे तो ND अपॉन NC प्लस Na और प्लस NB, ND अपॉन NC प्लस, अगर Na का निकालना है तो Na अपॉन ND प्लस NC प्लस MB, यानी मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में, क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन। एग्जांपल ले सकते हैं, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल के 2 मोल्स हैं, वाटर के 3 मोल्स हैं। अब टोटल मोल्स कितने हो गए, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। अब कोई अगर पूछे कि इथेनॉल का बताओ तो क्या हो जाएगा, 2/5, क्योंकि इथेनॉल का कितना था, 2 था। यहाँ पे देख सकते हो आप, इथेनॉल का कितना था, 2 था, तो 2/5 हो गया। अब कह रहा भैया वाटर का निकाल दो, वाटर का निकालना तो वाटर का 3 था तो 3/5 हो गया। यानी इससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आते हैं इसकी फनी स्टोरी से समझ लेते हैं।
कैसी फनी स्टोरी भैया, दो दो फनी स्टोरी है जो याद रहे। फार्मेसी स्टूडेंट राजू ने एक पार्टी रखी। एग्जाम्पल समझना, फार्मेसी का एक स्टूडेंट था राजू, उसने क्या रखी, एक पार्टी रखी। उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया। उसने फ्रेंड ए ग्लूकोज था और फ्रेंड बी क्या, वाटर। पार्टी में सबको एक रूल दिया, जितने भी लोग आएंगे, जितने भी लोग आएंगे उनका फ्रैक्शन निकाला जाएगा। जितने भी लोग आएंगे क्या निकाला जाएगा, उनका फ्रैक्शन निकाला जाएगा। राजू ने गिना, ग्लूकोज के 2 मोल्स आए और वाटर के 8 मोल्स आए। ठीक है, उसने बोला जितने भी लोग आएंगे, लोग मतलब यहाँ पे मोल समझ लो, यहाँ पे लोग का मतलब क्या है, मोल्स। जितने भी लोग आएंगे यानी जितने भी मोल्स आएंगे उनका क्या निकाला जाएगा, फ्रैक्शन निकाल जाएगा। ग्लूकोज ने कहा ग्लूकोज के कितने आए, 2 लोग आए, और वाटर के कितने आए, 8 लोग आए। टोटल कितने लोग हो गए, 8 मोल्स, यानी यहाँ पे मोल्स मतलब लोग। अब राजू ने क्या किया, मोल फ्रैक्शन निकाला, तो ग्लूकोज क्या मोल्स कितने हो गए, 2/10, और वाटर का कितना हो गया, 8/10। यानी पार्टी में ग्लूकोज के सिर्फ 20% लोग आए और वाटर के 80% लोग आए। यानी उसने 2 टीम बांटी थी, एक टीम ए और एक टीम बी। तो जो ए टीम था उसको ग्लूकोज बनाया और जो बी टीम था उसको वाटर बनाया। उसने बोला वाटर के कितने आएंगे और ग्लूकोज के कितने आएंगे। अब उसने देखा कि ग्लूकोज के आए 2, वाटर के आए 8। तो यानी ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन हुआ कितना, 0.2, और वाटर का हुआ 0.8। यानी मतलब पार्टी में ग्लूकोज के सिर्फ 20% आए और वाटर के कितने आए, 80% आए। ऐसे मोल्स निकलता है, यानी एक का अपान टोटल। सोचो एक और है, सोचो क्रिकेट टीम है, मोल फ्रैक्शन कितने प्लेयर तुम्हारे ग्रुप के हैं, पूरे टीम के प्लेयर्स, यानी कितने तुम्हारे ग्रुप के हैं पूरे। अगर तुम सिर्फ बॉलर ग्रुप गिनो तो फ्रैक्शन बॉलर्स अपान टोटल 11। जैसे मान लो एक क्रिकेट टीम में 5 बॉलर होते हैं और बटे टोटल 11 प्लेयर। अगर बैट्समैन गिनो तो मान लो 6 बैट्समैन होंगे तो 6/11 प्लेयर। ठीक है ना, तो मतलब हर ग्रुप का अपना अपना फ्रैक्शन होता है, लेकिन सबका टोटल हमेशा एक होता है। लेकिन सबका टोटल क्या रहेगा, हमेशा एक होगा। इसलिए ये फॉर्मूला बनाया चुन्नी लाल ने, मोल फ्रैक्शन एक्स का फॉर्मूला Na एक्स से, यानी मोल फ्रैक्शन इक्वल टू Na प्लस Nb प्लस Nc। Na क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc। परसेंटेज कैलकुलेशन, परसेंटेज कैलकुलेशन के बारे में जानकारी अगर अपन रखना चाहते हैं, जो परसेंटेज कैलकुलेशन होता है उसका मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब है किसी संख्या को 100 के हिस्से में व्यक्त करना है। बताता है कि 100 में से कितने हिस्से हैं। जैसे आपके पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए में आपने 20 रुपए खर्च कर दिए, तो कितने प्रतिशत खर्च कर दिए, 20%। इसको बोलेंगे प्रतिशत कैलकुलेशन। क्या बोलेंगे इसको, प्रतिशत कैलकुलेशन। फॉर्मूला परसेंटेज होता है ऑब्टेन्ड वैल्यू, यानी आपके पास कितने रुपए थे, 20 रुपए, मतलब 100 रुपए, तो ऑब्टेन वैल्यू मान लो आपने खर्च कर दिए 20, टोटल वैल्यू हो गई 100 और इंटू 100। तो ये इससे क्या आ गया, 100 से 100 कट गया, यानी आपके पास कितने प्रतिशत पैसे हुए, 20% पैसे आपके पास में हो गए। कितने प्रतिशत हो गए, 20% पैसे आपके पास में हो गए। परसेंट कैलकुलेशन एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, पहले तो अपने जनरल समझ लिया, अब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में और देख लेते हैं। तो पहला होता है वेट बाय वेट। वेट बाय वेट मतलब कोई भी ग्राम ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब आपका सॉल्यूशन भी ग्राम में है, यानी आपका सॉल्वेंट भी ग्राम में है और सॉल्यूट भी किस में है, ग्राम में है। दोनों का रेशियो निकाल लिया, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। इसका मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट हैं। जितने ग्राम, जैसे बिले सॉल्यूट का भार, जैसे एग्जांपल 10 ग्राम NaCl इन 90 ग्राम वाटर, तो 10/100 इंटू 100, यानी इसका 10% वेट बाई वेट हो गया। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यानी दोनों तरफ ml है, जैसे HCl इन वाटर,
जैसे अपन बोल सकते हैं कि 100 ml सॉल्यूशन में कितने ml सॉल्यूट हैं, तो मान लीजिए, तो विलेय का आयतन यानी सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100। बिल्कुल सिंपल है, 10वीं 12वीं में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। फनी ट्रिक, सोचो तब सोचो वेट ओवर वेट, मतलब सोचो दो तराजू में रखे हुए वजन, यानी दोनों तरफ क्या रखा, यहां भी वजन रखा और यहां भी वजन रखा, तो उसको बोल देंगे वेट बाई वेट। अब कोई अगर बोले वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यानी इसमें भी पानी रखा और इसमें भी पानी रखा, ठीक है, वेट बाई वेट और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। वेट ऑफ द सॉल्यूट ग्राम में 100 बटे वेट ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। एग्जांपल 10 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो 10% वेट ऑफ द वेट। इस समय भी वॉल्यूम और इस साइड भी वॉल्यूम। और भी होता है वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू वेट इंटू वेट, वेट बाई वॉल्यूम, यानी सॉल्यूट किस में है, वेट में। जैसे शक्कर को पानी में घोल दो तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, वेट बाई वॉल्यूम। अगर अपन शुगर को किस में घोलते हैं, पानी में घोलते हैं, तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, वेट बाई वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम को वाटर में, यानी अगर थोड़ा सा क्या कर दो, अपन क्या करें, 100 ml ले लें HCl, जिसको किसी वाटर में डिजोल्व, मतलब किसी भी सॉल्यूट का जो वेट है उसमें डिजोल्व करें, तो यानी आपने जो सॉल्यूट लिया है वो पानी लिया है, जो और जो सॉल्वेंट लिया है वो किसी भी सॉलिड डोजेस फॉर्म में ले लिया है। इस तरह से आपके सॉल्यूशन बनते हैं। ये सारी चीजें आपको देखना है क्रम बाय क्रम, और आपकी सारी चीजों का आपको लेखा जोखा करना है। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है, पीपीएम। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, यानी एक पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, मिलियन मतलब होता है कितना, कोई बताएगा, मिलियन मतलब होता है 10 lakhs, यानी 10 लाख में एक लोग। जैसे कोई से पूछो भैया कौन है जो 2:30 में सो करके उठ जाता है, तो हम 10 लाख लोगों को ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो 10 लाख में कोई एक बंदा बोलेगा भैया मैं उठ जाता हूं। यानी पार्ट्स एक 10 लाख में सॉल्यूशन के, मतलब सॉल्यूशन के या फिर सॉल्वेंट का पार्ट कितना है, 10 लाख है, लेकिन जो सॉल्यूट है कितना, एक है। जैसे आपने एक ड्रम पानी में एक बूंद शक्कर डाल दी, या कह सकते हो ऊंट के मुंह में जीरा। मतलब आपके पास में 10 लाख लोग हैं, लेकिन एक ही लोग ऐसा है जो 2:30 बजे जगता है। या फिर एक एक ड्राम पूरा पानी है, यानी 10 लाख ml मान लो पानी है, और उसमें एक कण शक्कर का डाला हुआ है। तो ये चीजों के लिए अपन को क्या करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन देखते हैं। पार्ट्स पर मिलियन मतलब मास ऑफ कंपोनेंट, फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ कंपोनेंट टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, और उनका मल्टीप्लाई कर देना 10 लाख से। 10⁶ का मतलब क्या है, 10 lakhs, यानी नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ द आर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁶। इससे आपका ये निकल आएगा, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं कि इसकी फनी ट्रिक क्या है। मान लो पूरी पार्टी है, बिग पार्टी ऑफ 10 लाख पीपल, और एक एक बंदा कोई तेजी से चिल्ला दिया, बाकी सब शांत हैं, यानी वो क्या है, पार्ट्स। हिंदी में मान लो 10 लाख समोसे रखे हैं, जिसमें से तुमने एक समोसा खा लिया, तो कोई मतलब नहीं, मतलब एक ही हिस्सा की बात हो रही है, यहाँ पे ज्यादा बात नहीं हो रही है। मान लो 1 mg सॉल्यूट को 1 लीटर वाटर में डिजोल्व कर दो। आ गया समझ में, 1 mg का सॉल्यूट है और उसको कितने वाटर में डिजोल्व कर दो, 1 लीटर वाटर में 1 mg, यानी 1 ग्राम नहीं बोल रहे यहाँ पे, 1 mg, 1 लीटर यहाँ पे वाटर, इसमें 1 mg क्या है, ये चुच्चू सी बिंदी दिख रही, यही है। अब यानी जे क्या है, 1 लीटर वाटर में आपने 1 mg सॉल्यूट क्या कर दिया, डिजोल्व कर दिया। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो लास्ट तक देखी। आप हमारे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, देखो, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी फनी कहानियों के साथ कंप्लीट हो जाए। बोलो जय श्री राम।